गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत, जहां हम भगवत गीता के 10वें अध्याय को रानासर से जानने का प्रयास कर रहे हैं। आज बारी है श्लोक 11 की ओर बढ़ने की। सबको प्रणाम और निवेदन की आज के गीता सत्संग की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हमने कल श्लोक नंबर 10 किया था, 10वें अध्याय का, जिसमें भगवान ने कहा कि ये पिछले ही श्लोक की कंटिन्यूशन थी। पिछले श्लोक में भगवान जी ने कहा था कि मेरे में जिनका चित्त लगा हुआ है और अपने प्राणों को जो मुझे ही अर्पण करने वाले हैं, और ये भक्त जब कोई भी चर्चा करते हैं वो आपस में मेरे गुण प्रभाव आदि के बारे में चर्चा करते हैं और नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं और मेरे में प्रेम करते हैं। तो फिर आज जो कल हमने किया था उसमें कहा कि उन नित्य निरंतर मेरे में लगे हुए और प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले भक्तों को मैं वह बुद्धि योग देता हूं जिससे उनको मेरी प्राप्ति हो जाए। तो जैसे मैंने कल कहा था कि इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो यही है, ददामि बुद्धि योगम तम। और ये बुद्धि योग को देने से होता क्या है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। आशु बहन से अनुरोध, श्लोक पढ़ते हैं फिर हम चर्चा शुरू करते हैं। जी सर। तेषामेवानुकम्पार्थ तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः अहम् अज्ञानजं तमः नाशयात् नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। तेषाम उन पर एव निश्चय ही अनुकंपा अर्थम विशेष कृपा करने के लिए अहम मैं अज्ञान जम अज्ञान के कारण तमह अंधकार नाश्यामी दूर करता हूँ आत्मभाव उनके हृदयों में स्थव स्थित ज्ञान ज्ञान के दीपेन दीपक द्वारा भास्वता प्रकाशमान हुए। उन भक्तों पर कृपा करने के लिए उनके स्वरूप में रहने वाला मैं उनके अज्ञान जन्य अंधकार को दीप्यमान ज्ञान रूप दीपक के द्वारा सर्वथा नष्ट कर देता हूँ। बहुत ही प्यारा श्लोक है। यह एक और अद्भुत श्लोक है जिसमें भगवान श्री कृष्ण जिस बुद्धि योग की चर्चा जिस बुद्धि योग की चर्चा पिछले श्लोक में की गई थी उसे प्रदान करने वाले ईश्वर की कृपा का वर्णन कि जो ये बुद्धि योग भगवान जी प्रदान करते हैं वो क्या चीज है। तो बुद्धि योग की तो हमने चर्चा कल कर ही ली थी। आज ये तेषामेव, ऐसे सभी लोगों के लिए,
अनुकंपार्थम, उन पे दया करके, उन पर अनुकंपा करके मुझे क्या करना है। कहते हैं कि अहम अज्ञानम अहम अज्ञानजम तमह नाश्यामि। जो अज्ञान से उत्पन्न अंधकार है, ये जो अज्ञान जम है ना, अज्ञान से पैदा हुआ तमह, अंधकार, वह पर्दा जो सही ज्ञान के अभाव के कारण व्यक्ति को भगवान को पहचानने से रोकता है। उस भगवान को एक्सक्यूज में, जो पहले से ही उसके अंदर है। तो ये जो आवरण है अज्ञान का, उसे ही भगवान जी इस बुद्धि योग के द्वारा हटाते हैं। अंधेरे में भी आत्मा हमारे शरीर के अंदर निवास करती है, लेकिन अज्ञानता के कारण वह साधक के लिए स्वयं के स्वरूप के अनुभव के लिए उपलब्ध नहीं है। ये जो ज्ञान अज्ञान का अंधकार है, आत्मा तो अज्ञान के अंधकार के समय भी हमारे भीतर होती है, लेकिन उस अंधकार के कारण यह जो आत्मा है वो हमारे अनुभव में नहीं आती। तो फिर इसके लिए भगवान क्या करते हैं? आत्मा भावस्थो, खुद को उनके दिलों में स्थापित करके, या यूं कहें कि मैं उनके दिलों में प्रकट होना शुरू करता हूं, जिससे उन्हें इस जबरदस्त परिवर्तन को प्राप्त करने में मदद मिलती है। तो अगर किसी को ये आत्म साक्षात्कार या आत्म अनुभव होता भी है, वो भी भगवान की कृपा से ही होता है। जो ये हमारे भीतर परिवर्तन होता है, उस आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने के लिए ये भगवान के अनुग्रह के बिना संभव नहीं। फिर कहा ज्ञान दीपेन भास्वत, ज्ञान के चमकते दीप द्वारा विनाश। किस चीज का? बुद्धि योग की सहायता से स्वयं को ईश्वर की निरंतर जागरूकता में स्थापित करने वाले साधक स्वयं के साथ अपनी वास्तविक पहचान का अनुभव करते हैं। जो ज्ञान का दीपक भगवान जी जलाते हैं, जिसके द्वारा अज्ञान का नाश होता है, तो यहां जो बात आई है कि आत्म भावस्तु, वो भगवान खुद जो हैं, वो जो परिवर्तन होता है अंधकार से प्रकाश का हमारे भीतर, उसमें वो स्वयं मदद करते हैं ज्ञान के दीपक को जलाकर। बुद्धि योग की सहायता से स्वयं को ईश्वर के निरंतर जागरूकता में स्थापित करने वाले साधक जो हैं, वो भगवान के साथ, यानी जो हमारा आत्म स्वरूप है, उसके साथ अपनी पहचान का अनुभव करते हैं। और ये जो आत्मा स्वयं को प्रकट करती है, यह कार्य भगवान द्वारा स्वयं किया जाता है, जो हमेशा करुणा की भावना के साथ भक्तों के दिल में रहता है। भगवान बताते हैं कि भक्ति से अज्ञान का नाश होता है और प्रकाश का उदय होता है। जब अज्ञान नष्ट हो जाता है तो भगवान मानव की आत्मा में प्रकट हो जाते हैं, ज्ञान का उज्जवल प्रकाश आता है, सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। यह वह आशीर्वाद है, भगवान कहते हैं कि जो मैं भक्त को चुपचाप उसकी जानकारी के बिना प्रदान करता हूँ।
जब प्रेम और ज्ञान उत्पन्न होता है तो व्यक्ति में शाश्वतता पूर्ण हो जाती है। भक्ति भी ज्ञान का ही एक साधन है। इसके माध्यम से हमें दिव्य कृपा और समझने की शक्ति, जिसे बुद्धि योग कहा गया है यहाँ पर, वह प्राप्त होती है। बुद्धि के प्रत्यक्ष अंतर्ज्ञान से बौद्धिक ज्ञान प्रकाशित और निश्चित हो जाता है। ये वह सेवा है जो भगवान अपने भक्त के ऊपर, जो आध्यात्मिक साधक है, उसके लिए करते हैं। और जब ये भगवान अपने भक्त के लिए करते हैं, फिर हमेशा सही रास्ते पर रहेगा, हमेशा ईश्वर की ओर और दुनिया के सभी प्राणियों के लिए दोस्ती और प्यार की ओर बढ़ते हुए यानी उसे सब प्राणियों में सर, आवाज नहीं आ रही आपकी सर। किसी और को भी समस्या है? अब ठीक है, अब ठीक है सर। यह वह सेवा है जो भगवान अपने भक्त के लिए करते हैं। और जब ऐसा होता है तो वो जो भक्त है वो हमेशा सही रास्ते पर चलेगा, अपने रास्ते से नहीं भटकेगा, और दुनिया के सभी प्राणियों के लिए उसके मन में, उसके हृदय में हमेशा प्यार रहेगा। कोई भेदभाव नहीं होगा। उस परमात्मा का स्वरूप उसे हर प्राणी में नजर आएगा। और यह जो परिवर्तन है वो ज्ञान के साथ इस प्रकार की भक्ति के माध्यम से होता है, जैसा कि 9वें अध्याय में सिखाया गया था, और उसे ही अब इसे 10वें अध्याय में सिखाया गया है। ज्ञान का दीपक जलना जो है वो एक आध्यात्मिक विचार है। इन महान विचारों को व्यक्त करने के लिए ये कुछ प्रतीकों का प्रयोग हो रहा है। जब आप एक घर में प्रवेश करते हैं और आप एक दीपक जलाते हैं, हम अपने घरों में जैसे दीपक जलाते हैं, तो इसका बड़ा आध्यात्मिक महत्व है। हिंदू घर में दीपक जलाने का बहुत महत्व है। दीपक जो है वो भीतर के प्रकाश का एक सिंबल है, प्रतिरूप है। बाहर की रोशनी तो हम कभी भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यह जो जिस ज्ञान दीप की बात हो रही है, ये एक महान प्रकाश का प्रतीक है, जिसे हम अपने हृदय में प्रज्वलित करना है। अंधेरा किसी को भी पसंद नहीं। हम हमेशा प्रकाश चाहते हैं। हृदय भी स्वयं के प्रकाशित होने का इंतजार करता है। ना जाने वो जन्मों जन्मों से कब से कर रहा है। और इसलिए बृहदारण्यक के उपनिषद में एक बड़ी बढ़िया प्रार्थना है, अस्तो मां सद्गमय, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। तमसो मां ज्योतिर्गमय, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। मृत्योर मां अमृतम गमय, मुझे मृत्यु से अमृता की ओर ले चलो। यह प्रार्थना जीवन, प्रकाश और ज्ञान के लिए मानव की लालसा को दर्शाती है। ज्ञान दीप जलाना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। इसके लिए हम प्रयत्न करते हैं और अंततः फिर भगवान को आना ही होता है, और फिर वो आकर हमारी मदद भी करते हैं। जब हम प्रयत्न करते हैं, भगवान तभी हमारी मदद करता है। अगर हम लापरवाह हैं तो इसका मतलब ये है कि हम
इस चीज की कीमत नहीं जानते। कल्पना कीजिए कि भगवान हमारे हृदय में दीपक जलाते हैं और हम कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए। कल्पना कीजिए कि भगवान हमारे हृदय में दीपक जलाते हैं और यदि हम कहते हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि हम अभी उसके उपयुक्त पात्र नहीं हुए। अनुग्रह जो है वो अनुग्रह के योग्य होने से होता है। जब आप इसके योग्य हो जाते हैं अनुग्रह के, तभी आपको भगवान का अनुग्रह प्राप्त होता है। इस प्रकार दुनिया के सभी धर्मों ने आध्यात्मिकता में मनुष्य की प्रगति को व्यक्त किया है। जब कोई मनुष्य किसी को भली प्रकार जान लेता है तो वह उसके प्रति प्रेम भाव रखने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान भक्त पर अनुग्रह करके सम्यक ज्ञान प्रदान करते हैं। एक भक्त को भक्ति द्वारा भगवान के स्वरूप आदि का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वास्तव में परमात्मा की अनुभूति बुद्धि में ज्ञान के प्रकाश से और हृदय में भक्ति के रस से तथा जीवात्मा में चिन्मयता एवं आनंदमयता से प्राप्त होती है। आपका अपना प्रयास और ईश्वर का अनुग्रह आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर ले जाता है। भगवान ही इस पूरे अस्तित्व का बीज और पूर्णता है। कौन जाएगा? मैं जाऊंगी। जी सर। प्रभु का प्राणियों के हृदय में निवास करना उनका अनुग्रह है। विवेक के रूप में उनकी उपस्थिति के कारण मनुष्य को यह खोजने के लिए प्रेरित किया जाता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। भगवान जिस ज्ञान के दीपक को जलाते हैं वह दैवीय घटकों से निर्मित होता है। विवेक तेल के पात्र के रूप में काम करता है। भक्ति से मिलने वाला संतोष ही तेल है। गंदी हवा से लौ बुझ जाती है, लेकिन यह लौ ईश्वर पर ध्यान की शुद्ध हवा से पोषित होती है। प्रज्ञा के द्वारा उत्पन्न होने वाली स्वयं की जागरूकता बाती के रूप में काम करती है। सभी चिंताओं से मुक्त हृदय ही उस दीपक का स्थान है। जलते हुए दीपक के एक झोंके के बुझ जाने का खतरा रहता है, लेकिन राग और द्वेष से अप्रभावित मन इस दीपक के लिए लालटेन का शीशा है। ईश्वर की अखंड चेतना भक्त के हृदय में स्थापित ज्ञान के इस दीपक से निकलने वाली लौ है। वह इस दिव्य दीपक की सहायता से अपने भीतर जो साधक है वो भगवान की उपस्थिति को देखता है। प्राचीन काल में ययाति नाम के राजा थे, ये हमने पहले डिस्कस की हुई है, जिनके 4 पुत्र थे और वो भोगों से इतने अतृप्त थे अब तक कि उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि मुझे अपना यौवन दो जब वे बूढ़ा होने को लाए। तो सबने मना कर दिया, लेकिन जो चौथा पुत्र था उसने अपना यौवन उन्हें दे दिया। लेकिन कुछ समय बाद जब वो भोगों से तंग आ गए कि भोग जो हैं वो तृप्त होने का नाम ही नहीं ले रहे, तो उनके अंदर विवेक जागा। उन्होंने अपने उस पुत्र को जिसने उन्हें यौवन दिया था उसे सारा राजकाज जो है वो सौंप कर भगवान की शरण में पहुंच गए। और इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम प्राकृत विषय से अपनी प्रवृत्ति हटाकर
सदैव उसे मुझ में लगाओ। यानी जो प्रकृति के विषय हैं, माया के द्वारा जो हमारे अंदर भोगों की लालसा है, उसे हटाकर भगवान में लगाओ। मैं सदैव ज्ञानमय दीप जलाकर अज्ञान रूपी अंधकार का नाश कर दूंगा। संत ज्ञानेश्वर कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि जिन लोगों ने मेरे आत्म स्वरूप के अस्तित्व को ही अपने जीवन का आश्रय स्थल बना रखा है, और जो लोग मुझे छोड़कर और किसी पर कुछ भी श्रद्धा नहीं रखते, हे अर्जुन, उन तत्वज्ञों के लिए मैं सदा कपूर की मशाल जलाकर उनके लिए स्वयं मशालची बनकर उनके आगे आगे चलता हूँ। अज्ञान की रात्रि में जो घोर अंधकार रहता है, उसका नाश करके ही मैं उनके लिए अक्षय प्रकाश का उदय करता हूँ। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि रात में गश्त करने वाला पुलिसकर्मी भी अपने साथ एक लालटेन रखता है, जिसकी मदद से वह इधर उधर घूम रहे लोगों को देख पाता है। लेकिन यह लालटेन अपने वाहक का खुलासा नहीं करता कि इसे कौन लेकर चल रहा है। हालांकि यदि वह इसे स्वयं पर घुमा लेता है तो दूसरों को पता चल जाता है कि वह कौन है। इसी तरह ईश्वर प्रकृति और उसकी सामग्री को प्रकट करता है, लेकिन खुद को छिपा कर रखता है। उनकी कृपा और करुणा के बिना कोई भी उन्हें देख नहीं सकता। अब तक तो श्री कृष्ण ही बोल रहे थे। अब अर्जुन इस अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा में उनकी दैवीय अभिव्यक्तियों के बारे में अपनी समझ बताते हैं, जिस पर हम चर्चा कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राणा सर, बहुत सुंदर श्लोक। यदि आप लोग आज के श्लोक को लेकर अपने विचार रखना चाहें तो आपका स्वागत है। आज तो फुल हाउस है। जयपाल भाई साहब आए ना। जय जय गोपाल श्री जी। कृष्ण जी, जय श्री कृष्ण जी, राणा जी। जय श्री कृष्ण प्रभु, कैसे हैं आप? कल आशु ने क्या मनु कहने में बहुत अच्छा लगा। मतलब फिर भी मेरी गलती रही। असल में आज मैं कुटिया भी नहीं जा सका। घर वो इसके मिसेज के वहां थे आए हुए थे चंडीगढ़ से। भाई ये तो कोई टेलीफोन आंदा इसका पहले मैं जब भी चला लेता, अब मेरे ध्यान ही नहीं रहा। और बहुत मतलब मजा आ गया आज देख के। आशु भी एंड बहुत बढ़िया हो गया, कमाल भी मजा आ गया देख के। बहुत अच्छा लगा आपको वापस देखकर। ना ना बहुत दिनों से मुझे लग ना रहा ना था मेरे कि तो आप। जो टाइम है पे है ना, ये टाइम मुझे सूट भी है। मैं तो चलो, 6:15 6:30 सारे काम निबेड़ के इस टाइम भी सूट है मुझे। बहुत बढ़िया। कल मैं आज पिक्चर के का टाइम भी है मैच का। आज के श्लोक को जब इन्होंने ज्वाइन किया ना, तो मैं आज के श्लोक में जो कही हुई है बात, उसी को लेके चल रही थी कि जो लोग भगवान के प्रति अर्पण कर देते हैं या भगवान की भक्ति करते हैं, तो फिर उनको किस चीज की जरूरत है? उनको तत्व ज्ञान देना है या बोध ज्ञान, जो भी देना है जय उनको, बुद्धि योग, उसका वो खुद ही से उसका इंतजाम सारा खुद से करते हैं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। पर ये भी भगवान जी ने एक बात कही कि प्रयत्न हमें ही करना पड़ता है। ये भी बात फर्स्ट फर्स्ट ये भी स्टेप बात कोई उनके जो भगवान की अनुग्रह है ना, वो हमारे प्रयत्नों से ही प्राप्त होगी, अपने आप से नहीं होगी। जैसे मैं कल बात कर रहा था कि भगवान नाम का जो मैग्नेट है, वो तो हमारे आसपास है, पर उस दायरे के भीतर तो आना पड़ेगा ना। वो बात, उसके लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा। सर भक्तों का तो यही है ना, भगत तो दायरे के भीतर आ गए, तो फिर जब आ गए फिर वो खुद मैग्नेट खुद उनको खींच ही लेता है। चाहे वो जितना मर्जी भागने की कोशिश करे कि भागो, नहीं समय नहीं है, कुछ भी है, वो खींचता ही खींचता है। वो कहीं ना कहीं से कोई ऐसा साथी भेज देगा, वो आपको पुकार लेगा वापस दोबारा से, और आना ही पड़ता है। वो बिल्कुल मैग्नेट ऐसा है कि एक बार चल दिए इस राह पे, ये नशा ऐसा है ना, जो लग गया
तो फिर बस वो उस नशे की ओर चल ही देता है, नशेबाज फिर भागता है वापस कि हाँ भागो, ये चाहिए ही चाहिए। जी। सर ये साधक संजीवनी में बड़ा अच्छा लिखा है कि जैसे भगवान अनन्य भाव से भजन करने वाले भक्तों का योग क्षेम वहन करते हैं, ऐसे ही जो केवल भगवान के ही परायण है, ऐसे प्रेमी भक्तों को उनके ना चाहने पर भी और उनके लिए कुछ भी बाकी ना रहने पर भी भगवान समता और तत्वबोध देते हैं। यह सब देने पर भी भगवान उन भक्तों के ऋणी ही बने रहते हैं। भागवत में भगवान ने गोपियों के लिए कहा है कि मेरे साथ सर्वथा निर्दोष संबंध जोड़ने वाली गोपियों का मेरे पर जो एहसान है, ऋण है, उसको मैं देवताओं के समान लंबी आयु पाकर भी चुका नहीं सकता। बिल्कुल ठीक बात। वैसे हमने, मेरे ख्याल कुछ लोग पहले ये बात की थी, हम्म, हालांकि बात के शब्द नहीं थे इसमें, पर ये बात थी कि जो योगक्षेम है भगवान अपने भक्तों का हमेशा वहन करते हैं। खैर, और कोई? सर कुछ बातें हर रोज रिपीट करने वाली हैं ताकि बैठ जाएं, जैसे दीदी कहते होते थे ना कि फिट होनी चाहिए। क्या पता वो सेशन किसी ने मिस किया हो। नहीं, वो हम जब इसका रिवीजन करते हैं तो मेरे ख्याल से सबकी बात हो ही जाती है, और बहुत अच्छे से हम रिवीजन करते हैं। यूँ नहीं कि भी टालने के लिए करते हैं भी चलो रिवीजन करना है। हर कोई अपना अपना सहयोग अपने अपने तरीके से बहुत अच्छे से देता है, तो मुझे नहीं लगता कि हम कुछ मिस कर जाते होंगे। पर यह भी है कि अगर कोई मिस कर जाता है तो फिर भी वो अपनी बात रख सकता है, तो हम कोशिश करेंगे कि उसकी जो ये अभाव रह गया था उसे हम दूर करने की कोशिश करेंगे। सर इसमें 5 चीजें लिखी हुई हैं कि भक्त उसकी भी कामना नहीं करते, कि सब संसारिक चीजें तो चाहते नहीं है। और ये जो 5 चीजें आपने बताई होंगी कभी ना कभी, लेकिन एक बार सालोक्य, साष्टी, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य, ये क्या हुई सर 5 चीजें? मैं भेजती हूँ सर आपको, एक मुझे बार इसका फिलहाल ध्यान शेयर नहीं। करती हूँ यहाँ से। हाँ जी हाँ जी, नहीं, कर मैं लेंगे। देख लूंगा, मैं देख लूंगा। ठीक है ठीक है मैं साधक संजीवनी में देख लूंगा। ठीक। ये नीचे जो दिया होता है ना स्टार बना के, वहां मैं पे समझ लिखा गया, हुआ है। मैं समझ हाँ गया। जी हाँ जी। चलिए फिर, कोई और कुछ कहना चाहे? नहीं तो फिर इसी के साथ आज समापन की ओर बढ़ते हैं। टाइम अशु 6:04। इसका ये मेरे को हाँ जी डिटेल तो नहीं पता, पर इसका यही आ गया ना, जैसे गोपियां भी हैं या कोई भी जो भगत जो है वो बिल्कुल लीन हो जाता है ना प्रभु में, तो वो मोक्ष भी नहीं चाहता। हाँ, यही लिखा हुआ है यहाँ पे यही वैसे तो, पर यही उसको को आगे। मोक्ष मोक्ष भी नहीं चाहता, हाँ। कि अलग अलग की समीप्य भी नहीं या कुछ भी नहीं, उसको चाहत ही कोई सारी चाहते ही उसकी खत्म, क्योंकि वो उसी स्वरूप में पहुंच ही जाता है, तो उसको चाहत सारी तो समाप्त हो ही जाएंगी। राणा सर ये तो पक्का करवाते हैं, जब हम कहते हैं कि मुक्ति चाहिए तो सर कहते हैं कुछ भी नहीं मांगना, ना, उसकी नहीं मर्जी है। मांगने की जरूरत नहीं। वो हम जब तक है ना इस स्वरूप में मांगते ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। पर एक बात तो है कि कोई समय जब आते आते आ ही जाता है कि मांग समाप्त ही हो जाती है, खुद ही अंदर से ही समाप्ति हो जाती है, उस हर इच्छा जो है अंदर से ही खत्म हो जाती है। मेरे को तो यही लगता है। और बात वही सर ने जैसे अभी ये भी बोला है, तो प्रभु ने बोल ही दिया है कि जो जो मेरे को लगता है अच्छा, वो तो तुम्हें मैं खुद ब खुद ही प्रदान, और वो ऐसा मांगने तक तो वो पहुंचने ही नहीं देता। मांगने की इच्छा खत्म पहले से ही, मांगने से पहले ही हर चीज हर वस्तु हाजिर हो जाती है, तो मांगने की इच्छा क्या रह जाएगी। मुक्ति तो बहुत दूर की बात है, कुछ भी जरूरत नहीं लगती। यही गोपियों की जो दशा देखते हैं ना हम लोग, तो वो तो कहते हैं कि बस मुक्ति
हमें तो वो भी नहीं चाहिए, तेरा ही समीप्य चाहिए। और जब लेके गोपाल सुनते हैं, कथा है कि ग्वाले आके कहते हैं कि हमने बड़ा सुना है तू भगवान है, हमें दिखा वैकुंठ कहाँ है। तो प्रभु लेके गए वैकुंठ में। वैकुंठ में चलो ठीक है, चलो आओ स्नान करो और ले चलता हूँ। अंदर ही अंदर ले गए उनको वैकुंठ में। वैकुंठ में देखा तो ओ कान्हा कहाँ गया, कान्हा कहाँ गया। और सामने देख रहे हैं और प्रभु चतुर्भुज रूप में बैठे हैं। ये क्या, तू ऐसे बैठा है और वहां पर, मतलब वहां की जो मर्यादा है उसके हिसाब से ही चलेंगे। तो कहाँ पे एंटर करने दें उनको जहाँ वहां पे पकड़ नहीं सकते। कहते नहीं नहीं, हमें नहीं ये चाहिए, चल तो वापस ब्रज में ही। हमें तो अपना वही कन्हैया चाहिए, हमें तो ये चाहिए ही नहीं। तो भक्त की तो इच्छाएं समाप्त ही हो जाती, कुछ मुक्ति की क्या, कुछ भी नहीं रह जाती, क्योंकि आत्मा स्वरूप में आ गया तो वो तो खुद ही वो हो ही गया ना। तो उसकी क्या इच्छा रह जाएगी आगे। मुझे राणा सर को ज्यादा ज्ञान है, वो तो मेरे को वो नहीं आते, मतलब अर्थ करने सालोक्य या इस चीजों का क्या अर्थ होगा, बस जो लगता है वो बोल देती हूँ। हाँ जी सर, आप म्यूट हैं सर शायद, बोलिए। नहीं नहीं। सर नहीं। हाँ जी, और कोई? आज सर खो गए हैं, ये भी सर का फेवरेट श्लोक लग रहा है। सर नहीं, फील ले रहे हैं। बाकी बहुत बढ़िया है श्लोक, ना सर। बहुत ही बढ़िया श्लोक। सच में ये श्लोक तो वाक्य ही कहीं और अच्छा, पहुंचा एक देते हैं। और इम्पोर्टेंट बात इसमें लास्ट में जो लिखी हुई है उसके साथ फिर समापन करते हैं। भक्त भगवान के भजन में इतने तल्लीन रहते हैं कि उनको यह पता ही नहीं रहता कि हमारे में समता आई है या हमें स्वरूप का बोध हुआ है। अगर कभी पता लग भी जाता है तो वे आश्चर्य करते हैं कि हमारे में समता और बोध कहाँ से आ गए। वे अपने में कोई विशेषता ना दिखे, कि हमारे में कुछ अलग ना दिखाई दे, इसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, आप समता बोध ही नहीं, दुनिया के उद्धार का अधिकार भी दे दे, तो भी मेरे को कुछ मालूम नहीं होना चाहिए कि मेरे में यह विशेषता है। मैं तो केवल आपके भजन और चिंतन में ही लगा रहूं। बिल्कुल। और ये आशु यहाँ डिस्टर्ब करूंगी, सच्ची में ये बात मैंने ना बार बार पिताश्री के मुख से सुनी हुई है। जब मम्मा अभी थे इस लोक में, तो एक ही बात, पिताश्री कोई बात होती थी तो कहते थे कि मेरे को, मैंने बोल दिया था गुरुदेव से कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, पता चलता है जो सारी संसार की चीजों का कि ये होने वाला है, मैं नहीं उसको छिपा सकता, ना ही मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। मेरे को ये चाहिए ही नहीं कि मुझे पता चले, क्योंकि कहते हैं ना महाराज जी को सारा पता चल जाता था। तो ऐसे ही कहते, तेरी वो एक ही बार बार कोई भी बात होती, तेरी माँ को सब पता चल जाता था कि क्या होने वाला है या कुछ, वो अपने अंदर ही समेट लेती थी। पर मैंने तो पहले ही गुरुदेव से बोल दिया था कि मुझे ये चाहिए ही नहीं कि मुझे कुछ पता चले, मुझे बताना ही मत, क्योंकि मैं चुप नहीं रह सकता, मैं इस चीज को अपने अंदर नहीं रख सकता। ये बात मैंने काफी बार, मतलब बहुत बार सुनी है उधर पिताश्री के मुख से। और सच में अब तो अनुभूतियां भी, अनुभव होते हैं कि ये आती ही हैं, जो लिखा है सत्य है, सत्य है, 100% सत्य है कि होता है सब कुछ जो लिखा है, कृष्ण ने जो कहा है वो है अटल। बिल्कुल सही। सर, आज मेरे नाना जी की डेथ एनिवर्सरी है, तो आज का समापन 3 बार गायत्री मंत्र के साथ करेंगे। बिल्कुल। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और आज के सत्संग में आने के लिए और ठहरने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की ओर से राणा सर का भी धन्यवाद और विशेष रूप से जयपाल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप हर रोज ऐसे ही आते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन। कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ।